अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने और आपकी बातों को याद रखें, तो ये वीडियो एंड तक देखना है, जो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो इसमें मैं कुछ आपको 12 टिप्स बताऊँगा, अगर आपने वो अप्लाई कर दी तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी और उसको याद रखेंगे और आप में इंटरेस्ट भी दिखाएँगे। तो करते हैं वीडियो जल्दी से शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। पहले तो आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो और इतना प्यार करते हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल। अगर हमारी बात करने का तरीका अच्छा ना हो या किसी को समझाने का तरीका अच्छा ना हो, तो कहीं न कहीं जो सामने वाले पर्सन होते हैं वो हमसे अट्रैक्ट नहीं होते। आप किसी को भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो और आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो आप ज़ीरो हो और आपको आज मैं ज़ीरो से हीरो बना के छोड़ूँगा। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पहला कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहला रोल प्ले करता है कि आपको ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है, ठीक है। जितना हो सके आपको सुनना है आपको, ठीक है। और ध्यान से सुनना एक सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर कोई सामने वाला पर्सन अगर कोई बात कह रहा है तो उसको पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलना चाहते हो तो तब जाके आप अपनी बात उसको बोलना है। जब सामने वाले का जवाब खत्म हो जाए, जब सामने वाले की बातें खत्म हो जाए, तब आपको अपने बातें बोलनी है, ठीक है। जितना हो सके उतना साइलेंट रहो, ठीक है। अपने काम से मतलब रखो, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आई कांटेक्ट करना सीखो। आंखों में देखकर बात करना सीखो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। जितना हो सके जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी नज़रें झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं लो हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है जो सामने वाला है उसकी आंखों में आंखें डाल के आपको उससे बात करनी है और फेस में एक स्माइल रखनी है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज भी मैं आगे बताऊंगा कि आपको बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना है, ठीक है। कैसे आपको आगे सामने वाले पर्सन से बात करनी है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट होता है आई कांटेक्ट। बहुत ज़रूरी है, आंखों में देखकर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही नहीं कर पाओगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल धरी की धरी रह जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तीसरा, साफ और आसान भाषाओं का इस्तेमाल करो, कठिन शब्दों से बचो। अगर आप कठिन शब्द इस्तेमाल करोगे और आप बोल नहीं पाओगे तो जो सामने वाला होगा वो आपकी मजाक बना सकता है, आपकी मजाक उड़ा सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अगर कठिन शब्द बोलने हैं तो पहले आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप ढंग से नहीं बोल पाते तो आपको क्या करना है, अपनी टंग के ऊपर एक पेंसिल रखनी है, तब जो वर्ड सबसे डिफिकल्ट है उसको आपको बार बार बोलना है, ठीक है। चौथा, बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा था बॉडी लैंग्वेज सही से रखें। ऐसे नहीं कि आप एकदम ऐसे सावधान की तरह खड़े हो रखे हो या बैठ रखे हो। एक स्टाइल होता है, बिजनेसमैन हो या कोई प्रोफेशनल आदमी, आप उनको देखना, उनका बैठने का तरीका देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके हाथ खुले होने चाहिए, आपको ऐसे नहीं एकदम चिपका के रखने हाथ। अगर आप खड़े हो तो आपके हाथ खुले होने चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और इन चीज़ों को आपको अप्लाई करना ही है। पांचवा, जवाब देने से पहले रुके। थोड़ी देर रुक कर बोलना एक समझदारी कहलाता है। आपको कभी भी अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो आपको फटफट तोते की तरह नहीं बोलना है। आपको उसको समझना है, वो बोलना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहती है, उसके बाद आपको जवाब देना है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। सवाल पूछो, क्वेश्चन करो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो या कुछ भी सवाल पूछते हो तो वो ना आप में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देगा। अब पॉइंट नंबर करते हैं 7 की बात, इंपॉर्टेंट। अपनी टोन को ना ज़्यादा हाई मत रखो, जैसे कि अभी मैंने बताया था। जितना हो सके टोन को अपनी लो रखो। अगर आपसे कुछ भी कह रहा है तो पहले वो सिचुएशन समझना है। मैंने बहुत से लोग देखे कि वो बहुत ज़्यादा लाउडली बोलते हैं, कुछ भी बात बोलते हैं कि हमारी हैबिट हो चुकी है, हम नहीं बदल सकते, पर ये गलत है, ठीक है। अगर आप कहीं भी बैठ रहे हो किसी से बात कर रहे हो तो आपका ये प्रोफेशनल नहीं कहलाता, ठीक है। आप अनप्रोफेशनल कहलाते हो। जितना हो सके लो टोन में बात करो, सिचुएशन देख के बात करो। जहाँ भी आप बात कर रहे हो लो टोन में बात करो, ठीक है। बात करने का एक लहजा होना चाहिए। जब भी आप बात कर रहे हो तो एक प्रोफेशनल लगना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आप हाई टोन में बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, है ना। अपनी धीमी आवाज में बात करो, ठीक है। धीमी आवाज में बात करना शुरू करो। अब पॉइंट नंबर करते हैं 8 की बात। कभी भी किसी को टोको मत जब तक उसकी बात पूरी नहीं हो जाती। अगर आप उसको पहले ही टोक दोगे या आप उसकी बात आने से पहले आप उसे टोक दोगे तो इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएगा और वो आपको कभी वो बात बताएगा भी नहीं, ठीक है। जब भी कोई बात बता रहा हो तो उसे ध्यान से सुनो, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रही है ना। ऐसे नहीं कि आप उसे पहले ही रोक टोक कर दो, ये है वो है, ये कभी मत करना। तो कभी भी किसी की बात मत काटना, टोकना वगैरह बिल्कुल भी मत। जो बता रहा हूँ वही आपको करना है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर करते हैं 9 की बात। जैसे कि मैंने बताया था कि फेस वॉइस टोन के बाद जो हमारी होती है सबसे मेन हमारा फेस होता है
कभी भी अगर कोई सामने वाला बात कर रहा है ना, तो आपका एक रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिएक्ट ही नहीं करोगे तो आप कहीं न कहीं कम्युनिकेशन स्किल आप डेवलप नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप किसी से बात करो तो एक रिएक्ट ज़रूर करना है, या आप स्माइल कर सकते हो, या सिचुएशन के हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। अगर नहीं करते थे तो अब से करना शुरू करो। और जब भी कोई बोल रहे तो उसकी बातें ध्यान से सुनना है, ठीक है? और जब आप अपनी बातें कर रहे हो तो उसकी आँखों में डाल के आपको बातें अपनी बोलनी है, ठीक है? पूरा सुनना है, ठीक है? अब करते हैं पॉइंट नंबर 10 की बात। दूसरों की जगह ना खुद को रखना सीखो, ठीक है? अपने को थोड़ा-सा वैल्यू देना सीखो, खुद से भी प्यार करो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, लोगों से प्यार कर रहे हो, लोगों के ऊपर डिपेंड हो रहे हो। खुद से प्यार करो, ठीक है? जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना हो सके खुद से प्यार करो, खुद की वैल्यू करो, दूसरों की जगह खुद को रखना सीखो, ठीक है? अब करते हैं पॉइंट नंबर 11 की बात। कहानियाँ और उदाहरणों को समझाओ। ये आपकी कहानी को यादगार बना देता है। कोई भी बता रहे हो, कोई भी टॉपिक में बात कर रहे हो, तो आप उसको समझाओ अच्छे से। ये आपकी कहानी को यादगार बना देता है। अब करते हैं पॉइंट नंबर 12 की बात। अब करते हैं पॉइंट नंबर 12 की बात, सबसे इम्पोर्टेंट भी है। मुस्कुराओ और पॉजिटिव रहो। आपका मूड सामने वाले में असर डालता है। अगर आप सैड फील करा रहे हो, अगर कोई बंदा हैप्पी है, कोई बंदा मस्त है, ठीक है, या ऑफिस में हो और आप उसको ऐसा पैटर्न करा रहे हो कि यार मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है? कभी भी किसी को अपना पेन मत बताओ, किसी को अपना दुख मत बताओ, ठीक है? अपना दुख अपने तक रखो। कि लोग ना आज की डेट में हर कोई फ़ायदा उठाने के लिए बैठा है, तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। जितना हो सके अपने पेन को हाइड रखो, खुद से ये सॉल्यूशन निकालो। आज की डेट में कोई किसी का काम नहीं आता, ये बहुत मतलबी दुनिया है, ठीक है? तो जो भी आज मैंने इस वीडियो में बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक का, और मुझे उम्मीद है कि आप ये पूरी कर दोगे। अगर फिर भी कुछ समझ ना आया तो मेरे को आप इंस्टाग्राम में जाकर डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।